क्या राजस्थान में सत्ता वापसी का रास्ता परिवर्तन यात्राओं के जरिए तैयार हो सकता है? भाजपा यही सोचती है और यही सोचते हुए भाजपा ने राजस्थान से परिवर्तन यात्राओं का आगाज कर दिया है। पहले दिन यानी 2 सितंबर को भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के बाद सवाई माधोपुर से शुरू हुई और इसका आगाज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और दूसरी यात्रा बेणेश्वर से शुरू हुई। इसका आगाज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। लेकिन इन दोनों यात्राओं का सबसे कॉमन फैक्टर था जिस पर सबकी नजर थी, वह फैक्टर था वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे मुख्य मंच पर मुख्य स्थानों पर नजर आ रही थी और इन दोनों दिनों में वसुंधरा राजे का मुख्य मंच पर मुख्य स्थान पर होना उस भ्रम को स्पष्ट रूप से दूर कर रहा है कि वसुंधरा राजे नाराज हैं या वह कुछ और रास्ता अपना सकती हैं। और अभी तक की जो सूचना है उसमें तीसरी परिवर्तन यात्रा जब शुरुआत होगी उसकी शुरुआत राजनाथ सिंह करेंगे, वहां भी वसुंधरा राजे मौजूद रहने वाली है। यानी कि भले ही भाजपा का आलाकमान या भाजपा के अन्य नेता यह दिखाने का प्रयास करें कि वसुंधरा राजे को किनारे किया हुआ है, अब उस पोजीशन में वसुंधरा राजे नहीं है जैसी कि पहले वे ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन भाजपा आलाकमान हो या राजस्थान के भाजपा के वे नेता जो वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भले ही वसुंधरा राजे को इस चुनाव में चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा हो, लेकिन यह भी तय है कि बिना वसुंधरा के भाजपा चुनाव में नहीं जाना चाहती। यही कारण है कि इन परिवर्तन यात्राओं में जो प्रमुख चेहरा यात्रा को शुरू करने आ रहा है वह चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, वसुंधरा राजे उनके बराबर में बराबर सम्मान पा रही है। 2 यात्राओं में यह स्पष्ट हो चुका है। अब जो यात्रा शुरू होगी उसमें भी नजर आ जाएगा। इससे पहले एक दिन पहले जब यात्राएं शुरू होने वाली थी 2 सितंबर को, उससे एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने हालांकि कई लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगा दी है कि आखिरकार वे करने वाली क्या है। जिज्ञासा इस बात की जगी कि वसुंधरा राजे ने 1 सितंबर को अपनी 3 धार्मिक यात्राएं की और वह यात्राएं थी चारभुजा नाथ, श्रीनाथ जी और त्रिपुरा सुंदरी। चारभुजा वह जगह है जहां वसुंधरा राजे अक्सर जाती हैं और उन्होंने पहले भी जब दो बार मुख्यमंत्री बनी उनसे पहले उन्होंने यात्राएं की, उनका आगाज भी चारभुजा से हुआ था। ऐसे में यह लग रहा था कि यह सिर्फ धार्मिक यात्राएं हैं और इसी यात्रा की 3 जब धार्मिक यात्राएं वसुंधरा राजे ने की तो वहां पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि वह जिज्ञासा लोगों की ओर बढ़ गई, खासतौर पर राजनीतिक लोगों के मन में वह जिज्ञासा बढ़ गई। वसुंधरा राजे ने वहां कहा कि जब भी मैं कोई नया काम करती हूं तो 3 मंदिरों में जाती हूं। ऐसे में लोगों को लगा कि 2 सितंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्राएं शुरू हो रही है और 1 सितंबर को वसुंधरा राजे चारभुजा, श्रीनाथ जी और त्रिपुरा सुंदरी जा रही हैं और वहां यह भी कह रही है कि मैं कोई नया काम शुरू करती हूं तो 3 मंदिर जाती हूं। यानी कि 3 मंदिर भी हो गए। और क्या नया काम क्या है? क्या वसुंधरा राजे कोई नया रास्ता चुन रही है? लेकिन पहले 2 सितंबर की यात्रा में सवाई माधोपुर और अब बेणेश्वर से दूसरी यात्रा में जब वसुंधरा राजे मुख्य चेहरा बनकर वहां बैठी हैं तो स्पष्ट है कि नया काम क्या होने वाला है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल भाजपा का आलाकमान बहुत अच्छी तरह से यह जानता है कि भले ही वसुंधरा राजे को हम चेहरा घोषित नहीं करें, लेकिन वसुंधरा राजे को अलग भी नहीं रखा जा सकता। यह अलग बात है कि चुनाव होने के बाद में वसुंधरा राजे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यह सब कुछ भी चुनाव परिणामों पर ही निर्भर करेगा। और भाजपा का आलाकमान इसलिए सावधानी बरत रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने के बाद में लोकसभा का चुनाव 4 से 5 महीने के बाद में होता है। ऐसे में यदि वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों में नाराजगी का कोई भाव आ जाता है तो निश्चित मानिए राजस्थान में स्थितियां बदल भी सकती हैं। वैसे भी जो प्रमुख 3 राज्य हैं जिनमें कि
दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में जो चुनाव होने हैं उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इनमें से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में 20 से ज्यादा विधायकों के भाजपा में के साथ जाने के बाद वहां फिर से भाजपा काबिज हो गई थी। अब जो हालात बता रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के सर्वे हैं, जिस तरह के पॉलिटिकल एनालिसिस चल रहे हैं, उसमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस रिपीट होगी। वहीं मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि इस बार फिर कांग्रेस सरकार बना सकती है। ऐसे में राजस्थान से ही भाजपा को सरकार की आस है कि राजस्थान में कांग्रेस को हराकर भाजपा सरकार पर काबिज हो सकती है, सत्ता पर काबिज हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जबकि सारे खेमे एक साथ हो। हालांकि वसुंधरा राजे को किनारे रखने की कोशिश तब भी हुई जबकि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सतीश पूनिया थे। पोस्टरों से किस तरह से वसुंधरा राजे के चेहरे गायब कर दिए गए थे। उसके बाद में जब सीपी जोशी बने तब भी शुरुआत तो इसी तरह की करने की कोशिश हुई थी कि वसुंधरा राजे को किनारे रखा जाए, लेकिन उसके बाद में वसुंधरा राजे की वापसी उस दिन हुई थी, आपको याद होगा, जब अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी और उस सभा में मुख्य पोस्टर के एक ओर तो प्रधानमंत्री थे तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे का चेहरा नजर आ रहा था। ऐसे में स्पष्ट था कि वसुंधरा राजे को भले ही राजस्थान में भाजपा नहीं चाहती हो चेहरा बनाना, लेकिन भाजपा उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहती और दो परिवर्तन यात्राओं में यही नजर आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर चुकी है और इन चुनावी तैयारियों के तहत रविवार 3 सितंबर यानी कि आज मुख्य पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने 25 के 25 लोकसभा क्षेत्रों में जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक लगाए गए हैं उनकी बैठक की और उन्होंने प्रमुख नेताओं से यह आह्वान किया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं यह खबर दिल्ली तक पहुंची हुई है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इन चुनावों को लेकर मोटिवेट बिल्कुल नहीं हुआ है और वह उदासीन है। सिर्फ मोटिवेट वे लोग लग रहे हैं जो या तो सत्ता में है या सत्ता के नजदीक है, यानी कि या कोई मंत्री है, विधायक है, कोई चेयरमैन है या फिर इन नेताओं का कोई नजदीकी है। सिर्फ वे ही मोटिवेट नजर आ रहे हैं और बाकी का कार्यकर्ता उदासीन है। इसका एक कारण और है कि जिस तरह से कांग्रेस में टिकट वितरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो काम हो रहा है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान में 4 दिन रहती है, लेकिन वह सिर्फ मंत्री विधायकों या प्रमुख नेताओं से मिलती है, पीईसी सदस्यों से ही मिलती है, आम दावेदारों से वह नहीं मिलती है। इसी तरह से उससे पहले जब पीईसी के सदस्य जिलों में जाते हैं तो वे एक औपचारिकता का काम करते हैं और बायोडाटा लेकर चले आते हैं, किसी से निजी तौर पर या 1 to 1 इस तरह की बात नहीं करते कि सभी लोग अपनी बात उनसे कह सकें। यानी कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह प्रक्रिया दिखाऊ ज्यादा है और कांग्रेस ने पहले से यह तय कर रखा है कि टिकट किस फार्मूले में दिए जाने हैं। ऐसे में धीरे धीरे स्क्रीनिंग कमेटी, पीईसी और नेताओं के खिलाफ आक्रोश दिखने लगा है। स्थिति यह है कि उदयपुर में तो एक प्रधान ने स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष गौरव गोगोई से स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब हम लोग लाइन लगाकर खड़े हैं सुबह से, आपके पास हमसे मिलने का टाइम तक नहीं है, तो फिर आप आते क्यों नहीं है। यह एक उदयपुर की कहानी नहीं है, दौसा और करौली और भरतपुर में देखा होगा कि किस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश निकल कर आया है। दौसा में मंत्रियों को अपने आप को बचाने के प्रयास करने पड़े हैं, वहीं करौली में किस तरह से खूब लात और मुक्के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में चले हैं, वह भी मंत्रियों के सामने। इसके अलावा भरतपुर में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में जीतकर आए मंत्री सुभाष गर्ग को कांग्रेस के दावेदारों में दिखाने पर नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निकलकर सामने आई है। यानी कि जिस पूर्वी राजस्थान ने पिछली बार कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया है, वहां अब सबसे ज्यादा नाराजगी के स्वर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां एक ओर है, दूसरी ओर
आक्रोश भी धीरे धीरे पनप रहा है। हालांकि इस बार का यह चुनाव काफी स्पेशल और अलग होने वाला है। अलग इस मामले में कि फिलहाल सबको कांग्रेस और भाजपा के बीच की लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन इस लड़ाई के बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं, जिसमें आप भी होगी, बसपा भी होगी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी भी होगी, कहीं ना कहीं सीपीएम भी होगी और बीटीपी भी होगी और एआईएमआईएम भी होगी। यह बहुत सारी सीटों पर यह पार्टियां छोटे छोटे टुकड़े जब वोटों के बांटेगी, कुछ जगह यह पार्टियां मजबूत भी होंगी, वहां यह दोनों पार्टियों के बीच में वोटों के बंटवारे जब करेगी तो इनकी भूमिका उस समय इन प्रमुख दोनों दलों को भाजपा कांग्रेस को समझ में आएगी जब परिणाम इनके विपरीत आएंगे। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा की तैयारियों के बीच में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी इंतजार इसलिए करना होगा कि भाजपा ने फिलहाल परिवर्तन यात्राएं शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा का टिकट वितरण इन परिवर्तन यात्राओं की समाप्ति के बाद ही शुरू होगा और इन परिवर्तन यात्राओं में जिस तरह का रास्ते के अंदर सिस्टम होगा, कौन लोग भीड़ लाएंगे, कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग दूर रहेंगे, वह भी भाजपा के टिकट वितरण में भूमिका निभाने वाली स्थिति होगी। ऐसे में अभी यह महीना काफी क्रूशल रहने वाला है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। कांग्रेस भले कितना ही कहे कि इस बार हम जल्दी टिकट दे देंगे, लेकिन जिस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें लगता नहीं है कि बहुत आसान है कि कांग्रेस बहुत जल्दी टिकटों का वितरण कर सकती है। हालांकि कुछ जो प्रमुख नेता हैं जिनका चुनाव लड़ना तय है, उन लोगों के टिकट घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमेशा नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करती रही है, वैसे ही हालात धीरे धीरे अब बनते जा रहे हैं। ऐसे में यह महीना काफी महत्वपूर्ण है। इंतजार करिए कि कांग्रेस की टिकट वितरण की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से जिन नेताओं को विधानसभा लोकसभा से लेकर प्रदेश तक लगाया गया है, यह देखने के लिए कि राजस्थान में कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़े, वह अपनी भूमिका किस तरह से लड़ाते हैं और दूसरी ओर भाजपा की परिवर्तन यात्राएं किस तरह से चलकर जयपुर तक पहुंचती हैं और फिर उनका समापन किस रूप में होता है। यह भी चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बातें होंगी। ऐसे में यह महीना बहुत सारे राजनीतिक उठापटक ऊंच नीच दिखाएगा। इंतजार करिए और आकलन लगाते रहिए।